वेलकम टू जूरिस क्रैक में इंडियन एविडेंस एक्ट के सीरीज में आपका वार्म वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है पब्लिक डॉक्यूमेंट। पिछले दो क्लासेस में हमने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रूल है, कैसे उसको मंगवाना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कि डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, 62 एंड 63 एंड सेकेंडरी। और जब भी आपको केस को प्रूफ करना है, रूल यही है 64 में कि आपको प्राइमरी डॉक्यूमेंट उठा के लाना है, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है कोर्ट में। अगर आपको किसी बात को, फैक्ट को प्रूफ करना है, यू मस्ट ब्रिंग द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ये बात लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो सकते हैं जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट किसी और के पावर में है, जिसको आप चाह रहे हैं कि लेकिन वो पेश नहीं कर पा रहा, प्रेजेंट नहीं कर रहा है, वो लॉस्ट हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तब क्या होता है, तब सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी क्या होता है, एडमिसिबल होता है। मतलब उसके कॉपी को भी एडमिसिबल किया जाता है। उसका पूरा रूल एंड सर्कमस्टांसेस हमने 65 में देख लिया, फिर 60 6 7 8 68 69 में हमने ये देखा कि जहाँ पे अटेस्टेड कोई डॉक्यूमेंट है जिसका रिक्वायरमेंट है कि वो अटेस्टेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, दूसरे कोई विटनेस होने चाहिए, जब वो डॉक्यूमेंट एक्सिक्यूट हो रहा है तब क्या किया जाएगा, तब कैसे अटेस्टेड का टेस्टिमोनी लिया जाना है, तब कैसे अगर कोई अटेस्टेड जिंदा नहीं रहा तब क्या होगा। तो इन सब को देखते हुए हमने ये देखा कि डॉक्यूमेंट्स का कितना इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट्स अगर सही तौर पे या सही एडमिसिबल डॉक्यूमेंट कोर्ट में दे दिए जाएं किसी केस के रिलेटेड में, तो वो क्या बन जाता है, सब्सटैंशियल एंड कोरोबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। मतलब उसके बेस पे किसी का वन ऑफ द फैक्टर हो जाता है, किसी को कन्विक्शन हो सकता है और किसी का एक्विटल भी हो सकता है। उसी लिस्ट में हम आगे बढ़ते तो देखते हैं पब्लिक डॉक्यूमेंट क्या होता है, जिसे सेक्शन 74 से 78 में हम लोग देखेंगे। तो सेक्शन 74 डील कर रहा है पब्लिक डॉक्यूमेंट से और सेक्शन 75 डील करता है प्राइवेट डॉक्यूमेंट से। एज पर द सेक्शन 74 में एक लिस्ट दी गई है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स फॉर्मिंग द एक्ट और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स। ठीक है, जिसमें एक्ट्स हैं और रिकॉर्ड ऑफ द एक्ट्स फॉर्मिंग कर रहे हैं, ऑफ द ऑफिशियल अथॉरिटी ऑफ द सॉवरेन अथॉरिटी, of official bodies, tribunal, of public officer, legislative, judicial, executive of any part of India or of Commonwealth or of foreign country। ये जितना भी चीज़ है ये क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है, जिसमें सरकार के ऑफिशियली जितने डॉक्यूमेंट्स रखे गए, चाहे ऑफिशियल बॉडी हो, ट्रिब्यूनल हो, नगर निगम है, कोई ऑफ पब्लिक ऑफिसर है, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी है, जुडिशियल बॉडी, सारे बॉडी का जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होगा या एक्ट होगा वो सारा कुछ क्या कहलाएगा, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक रिकॉर्ड केप्ट ऑफ द प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। और इन सब को अगर छोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स। हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट, लेटर, ये सारे कुछ क्या फॉर्म होंगे, एज ए प्राइवेट। तो सेक्शन 74 डील कर रहा है पब्लिक डॉक्यूमेंट से। रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड मेड इन द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। हमने सेक्शन 35 में ये पढ़ा था कि किसी चीज़ का अगर पब्लिक रिकॉर्ड, जैसे कि डेथ रजिस्टर होता है हर जगह, बर्थ रजिस्टर होता है, इसमें अगर कोई रिकॉर्ड है तो ये रिलेवेंट होगा ना। जैसे हम लोग जब सेक्शन 75 पढ़ रहे थे, याद होगा, यहाँ पे एक रेडियोलॉजिस्ट द्वारा किसी व्यक्ति का एज का डिस्प्यूट है, इसका एज का डिस्प्यूट चल रहा है ना। अभी रेडियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये व्यक्ति, मेडिकल ओपिनियन दिया जा सकता है कि 34 का है, लेकिन एज पर द बर्थ सर्टिफिकेट ये कहा जा सकता है कि 31 ईयर्स का। क्या कि 10 सर्टिफिकेट तो प्रिवेल कौन करेगा, ये प्रिवेल करेगा जो पब्लिक डॉक्यूमेंट में रिकॉर्डेड है, क्योंकि इसको रिकॉर्ड करने वाले ऑफिसर ने, ये ऑफिसर ने एट द कोर्स ऑफ द पब्लिक ड्यूटी उसने रिकॉर्ड किया। और ऐसे एक्ट को हम लोग क्या मानते हैं, करेक्ट मानते हैं। तो जब भी अगर इस तरह का डिस्प्यूट होता है जो पब्लिक डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है और कहीं का, तो हम पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रिवेल कर देते हैं, प्रिवेल किया जाता है। ये दिस इज अ रूल, रिलेवेंसी ऑफ एंट्री इन पब्लिक रिकॉर्ड में इन द परफॉर्मेंस। उससे सेक्शन 65E जो भी हमने पढ़ा था डॉक्यूमेंट पढ़ते हुए, व्हेन द ओरिजिनल इज पब्लिक डॉक्यूमेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, वहां पे भी आया था कि कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट अगर है और सेकंड की किसी चीज का अलाउ कर दिया है गवर्नमेंट आप कि उसका सर्टिफाइड कॉपी आप दे सकते हैं, देन आप उसे एडमिसिबल करवा सकते हैं अंदर सेकेंडरी एविडेंस के तौर पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। पब्लिक डॉक्यूमेंट में जो भी एंट्री किया जाता है वो पब्लिक ऑफिसर के द्वारा किया जाता है इन द कोर्स ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। तो इसलिए उसके जो रिलेवेंसी है वो बहुत हाइयर हो जाता है। अब आइए, पब्लिक डॉक्यूमेंट आर फॉर्म एन एक्सेप्शन टू द हेयरसे रूल एंड देयर एडमिसिबिलिटी रेस्ट ऑन द ग्राउंड दैट द फैक्ट कंटेन्ड देयरिन आर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड स्टेटमेंट आर मेड बाय ऑथराइज्ड एंड कॉम्पिटेंट एजेंट्स ऑफ पब्लिक इन द कोर्स ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटी। बर्थ रजिस्टर में या डेथ रजिस्टर में, तब रजिस्ट्रार ऑफ डेथ एंड बर्थ जो होते हैं, रजिस्ट्रार जब कोई रिकॉर्ड डालते हैं तो ये रिकॉर्ड ऑफिशियल ड्यूटी में डालते हैं ना,
ये माना जाता है कि जो पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है वो फॉर द वेलफेयर फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी है, और ये एक्सेप्शन है हेरसे का। तो सेक्शन 74 को पढ़ सकते हैं आप सेक्शन 76 के साथ, जिसमें कहा गया है कि सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ पब्लिक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट हर आदमी इसका ओरिजिनल नहीं ले सकता है ना। अभी कोई डेथ रजिस्टर जो नगर निगम में या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में रखा हुआ होगा, हर आदमी बोले हमें ओरिजिनल दी तो फिर बचा क्या, तो इसका सर्टिफाइड कॉपी दिया जाएगा, जो कि नगर निगम के अधिकारी द्वारा स्टैम्प सील सारा कुछ जो भी होगा नेचर, जो एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट देने का तरीका होता है उस तरीके से दिया जाएगा, तो उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं अंडर सेक्शन 76। और 77 क्या बोलता है, प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड कॉपी। अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट है जिसमें यू नीड द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द पब्लिक डॉक्यूमेंट, आप बस इस पब्लिक डॉक्यूमेंट का इस थ्रू ला के दे देते हैं, तो आपका वो चीज प्रूफ कर लिया जाएगा, इसको एडमिट माना जाएगा, अगर वो प्रूफ के लायक है प्रूफ हो जाएगा। इस तरह से हमने देखा क्या रिलेशन है 74 का। 74 कहता है कि पब्लिक डॉक्यूमेंट, 76 कहता है कि इसकी सर्टिफाइड कॉपी लॉ है, और 77 कहता है कि प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफाइड, उसके प्रूफ किया जा सकता है उस डॉक्यूमेंट्स का। और 78 कहता है प्रूफ ऑफ अदर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मतलब जो 75 में हमने पढ़ा था कि एक्सेप्ट ऑल क्या फॉर्म कर रहे थे, प्राइवेट डॉक्यूमेंट। तो जब प्राइवेट डॉक्यूमेंट उनका प्रूफ करने का तरीका हमने देखा ही है, तो इस तरह से आप जानते हैं कि पब्लिक डॉक्यूमेंट्स ये होता है 72 74। थैंक यू।